नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ जो लोग अवॉइड करते हैं, जिस पे बात करना ना, मुस्लिम, भारत के मुस्लिम। और इस पे दो तीन सवाल हैं मेरे, उसी के ऊपर मैं जवाब दूंगा। पहला, जैसे जो अंग्रेज़ आए थे और जो मुस्लिम आए थे, इन्होंने दोनों ने राज किया देश पे, तो उन दोनों को एक समझना चाहिए क्या? पहला सवाल ये। दूसरा, जो भारत के मुसलमान हैं, ये बाहरी हैं क्या या अपने ही हैं? इसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा, जो हमारे देश के मुसलमान हैं, जो गरीबी में हैं, जो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं करती है कहीं कहीं पे, तो वो देश के हित में है या देश के खिलाफ है? चलो एक एक करके इन मुद्दों पे बात करते हैं। पहला, कि भाई अंग्रेज आए थे, ब्रिटिशर आए थे, और ये मुगल्स आए थे या मुस्लिम जो आए थे बाहर से, जिन्होंने हमारे देश पे राज किया, और क्या इन दोनों को एक जैसे देखना चाहिए क्या? नहीं, ये दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। क्यों? अंग्रेज आए, उन्होंने देश पे राज किया, इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसको लूटपाट हुआ, जो भी है वो लेके वापस चले गए अपने देश। यहाँ से कहेंगे लूटा, और ब्रिटिश पहुँच गए वहाँ, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। लेकिन जो मुस्लिम आए थे, वो भी आए, बहुत कुछ हुआ उस टाइम, उसके बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन वो यहाँ पे आए, यहाँ पे रहे, और यहीं के होके रह गए। वो गए नहीं वापस, वो इसी धरती से जुड़े रहे, यहीं पे उनकी पूर्वज जन्मे, और यहीं पे फिर पैदा हुए, यहीं उनके गांव हैं, यहीं उनकी बस्तियां हैं, और यहीं उनके पूर्वज रहे हैं। तो उनमें और ब्रिटिशर जो थे, उनमें बहुत फ़र्क है। उनको एक जैसे नहीं देख सकते हम लोग। उनका तो सब कुछ इधर ही है ना। और दूसरा दूसरा मुद्दा, कि भाई इनको हम क्या आउटसाइडर मान सकते हैं? ये बाहरी हैं क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे बाहरी नहीं लगते हैं। क्यों? इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं, उसमें 95% जो हैं वो कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, जो कन्वर्ट हुए हैं। और 5% जो हैं वो अपने आप को उनसे लिंक करते हैं, जैसे पठान हो गए, कुरैशी हो गए, या खान हो गए, और ये कुछ हैं जो, या सिख जो बोलते हैं अपने आप को। तो ये जो हैं, ये अपना बाहरी समझते हैं, ये अपना मुस्लिम समझते हैं। लेकिन जो और हैं, 95% जो हैं, वो इसी देश के थे, वो यहीं के थे, यहीं जन्मे थे। तो वो ज़्यादा हमारे हैं, और वो लोग ज़्यादा हमारे हैं। कहते हैं ना, जो संस्कार बनते हैं, वो संस्कार एकदम में नहीं बन जाते, एक दिन में नहीं बनते, सालों से बनते हैं। वो हज़ारों साल लग जाते हैं उनको बनने में, और एक दो पीढ़ी से वो संस्कार ख़त्म नहीं होते हैं, उनको टाइम लगता है फिर जाने में भी। तो वो यहीं जन्मे थे, उनके पूर्वज हिंदू रहे। 95% जो मुस्लिम हैं, उनके हिंदू, जो पूर्वज हैं हिंदू रहे, उनके संस्कार आज भी वैसे ही हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। और अभी देख लो, नहीं तो अभी जैसे हम गुज्जर हैं, गुज्जर हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं। और हमारे जो गोत्र यूज़ करते हैं, खटाना, बडाना, कसाना, ये सब उनमें भी हैं। और सिर्फ हिंदुओं में नहीं, सभी जातियों के हुए हैं। जैसे मलिक हैं, शाह हैं, वे आज भी वही गोत्र यूज़ करते हैं। बेशक मुस्लिम है, लेकिन गोत्र वही यूज़ हो रहा है। तो उनमें हमारे लोग हैं, वो 95% जो मुस्लिम हैं, वो तो हम में से ही थे, और वही संस्कार भी चल रहे हैं। वो एकदम में ख़त्म नहीं होते हैं, उनको सालों लगेंगे ख़त्म होने में। तो वो अपने ही हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि ना, अभी हम लोगों ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, कुछ खेत वेत लिए। हाँ, 3 डिस्ट्रिक्ट में आता है वो। और वहाँ पे एक गांव पड़ता है छायासा, वहाँ पे हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। उस गांव में कुछ आधे राजपूत हैं, आधे मुस्लिम हैं। उसके साथ में गांव में क्या नाम है उसका, स्वामी का, उसमें हिंदू, वो गुजर है। तो हमने जब फ़रद वरद निकलवाई उसकी, जो ज़मीन लेने से पहले, उनमें उनके दादा परदादाओं के नाम पता क्या आ रहे थे? कन्हैया। और हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है उनके साथ वैसे। एक दूसरे की मदद भी करते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। तो मैं कहता हूँ कि यार, हमारे ज़्यादा हैं वो, हमें दूसरे, यार हमें पॉलिटिक्स तो करनी नहीं, लेकिन जो है, और उस पर बात तो करनी ही चाहिए ना। ओके। तो और
तीसरी बात कि उनको अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, उससे हमारे देश को फ़ायदा है या नुकसान है? मैं कहूँगा दबा के नुकसान है, ज़बरदस्त नुकसान है। क्योंकि जो गरीबी में रहते हैं ना, जो गरीब रहते हैं, उनके लिए बच्चे एक एसेट होते हैं। एसेट मतलब संसाधन। और जो अमीर बन जाते हैं, जिनके पास थोड़े पढ़ लिख जाते हैं, पैसे आ जाते हैं, वो बच्चे को लाइबिलिटी समझते हैं। एसेट मतलब उन्हें लगता है कि वो मदद करेंगे आगे चल के ना, फाइनेंशियल पैसा। भाई 8-7 बच्चे हो गए, वो सब कमाएंगे तो घर की स्थिति बेहतर होएगी। लड़ाई झगड़ा होगा तो लाठी भी उठाएंगे, क्योंकि हमारे समाज में भी ऐसा ही था ना पहले। मुझे याद है हमारे दादा परदादा जो है वो भी कोशिश करते थे ज़्यादा, जितने ज़्यादा बच्चे हों उतना अच्छा है, क्योंकि लठ भी उठाने पड़ते थे। और अ, अम, पैसे भी, वो खेती में हड़ बड़ भी होते थे ना। लेकिन अब सिचुएशन बदल गया है। अभी भी ऐसा नहीं सोचते हैं सब लोग, लेकिन जहाँ गरीबी होती है वो आज भी ऐसे ही सोचते हैं। और जो पढ़ लिख जाते हैं वो फिर उनकी सोच बदल जाती है, वो बच्चों को लाइबिलिटी समझते हैं। लाइबिलिटी इन द सेंस कि अगर आपके 2 बच्चे हैं, आपने एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, 10,000 रुपये फीस एक महीने की, 3 बच्चे हो गए तो भाई 30,000 रुपये हो गए, 40,000 हो जाएंगे। तो वो ऐसे सोचते हैं। तो उन दोनों में फ़र्क रहता है। तो उनको पढ़ाना, उनको फैसिलिटी देना गवर्नमेंट का काम है और करना भी चाहिए। मेरे को लगता है कि अच्छा है, देश के लिए अच्छा है। वो फिर उनकी सोच बदलेगी। और फिर एक एक मुद्दा और भी आता है कि जहाँ गरीबी होती है ना, जहाँ पेट खाली होता है, वहाँ पे लोगों को बरगलाना बहुत आसान है, उनको गलत रास्ते पे धकेलना बहुत आसान है। आपके पेट खाली है तो आपकी इंटीग्रिटी काम नहीं करेगी, आपका ज़मीर काम नहीं करेगा। आपको कोई मोटी रकम ऑफ़र करेगा कुछ गलत काम करने के लिए तो कोई भी करेगा। उस इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो इस पे भी फ़र्क पड़ता है। जहाँ गरीबी होगी वहाँ बरगलाना बहुत आसान है, वहाँ पे अनपढ़ता होगी क्योंकि पढ़ा नहीं पाएंगे अच्छे से, और फिर बरगलाना बहुत आसान है। तो ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो इंडियन मुस्लिम्स हैं ये हमारे ज़्यादा हैं, ना कि हमें आउटसाइडर सोचना चाहिए। और यार ये पॉलिटिक्स का काम है, दंगे वंगे हो जाते हैं बीच बाज में, मैंने भी देखा है कई बार। लेकिन कुछ लोग ऐसे बिहेव करते हैं ना। अभी नूह में कुछ दंगे हुए थे लास्ट ईयर। भाई हमारे वहाँ बादशाहपुर में किसी एक मुस्लिम की शॉप है, वो बेचारा अपना काम चला रहा है, एक झोपड़ी में सोड वोड का काम था किसका, भाई उस पर आग लगा दी। मतलब यार ये तो सही नहीं है। मुझे लगता है कि ना इंसानियत बड़ी है, इंसानियत को पहले देखना चाहिए। धर्म बाद में है यार, ये तो मैं तो आज भी मानता हूँ। इंसानियत है, हम पहले भारतीय हैं, पहले देश बड़ा है पहले, मेरे को ऐसा लगता है। और हो सकता है बहुत से लोग को मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन सबकी अपने विचार हैं। धन्यवाद, थैंक यू।